नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम की। अभ्यर्थी की मांग शिक्षक भर्तियों में जिसकी परीक्षा पहले उसका परिणाम भी पहले जारी हो। सबसे पहले व्याख्याता और सबसे अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में हो ज्वाइनिंग। अगर ऐसा हुआ तो नहीं रहेंगे पद खाली। बात करेंगे शिक्षा विभाग में तीन बड़ी शिक्षक भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है। अब युवा बेरोजगार इन तीनों भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर परिणाम जारी होने का सिस्टम गड़बड़ा गया तो इन भर्तियों में या तो पद खाली रहने की नौबत आ सकती है। इसलिए बेरोजगारों ने कहा है कि जिस भर्ती की परीक्षा पहले हुई हो उसका परिणाम भी पहले आना चाहिए और ज्वाइनिंग भी उस भर्ती की पहले होनी चाहिए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सबसे पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी, इसलिए इसका परिणाम सबसे पहले जारी होना चाहिए। इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का और सबसे अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होना चाहिए। इसी तरह से तीनों भर्तियों में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए परिणाम जारी किया और ज्वाइनिंग दी तो इन भर्तियों में पद खाली रहने की आशंका खत्म हो सकती है। इन तीनों भर्तियों का मामला है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता के 60। अगर ऐसा हुआ तो नहीं रहेंगे पद खाली। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 की परीक्षा दी है। अगर सबसे पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ और इसमें सभी परीक्षाओं में शामिल होने वालों में से किसी का चयन हो गया तो वह ज्वाइन करेगा। इसके बाद व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम आने पर इन भर्तियों में से भी उसका चयन हो गया तो वह सीधे भर्ती में ज्वाइन कर लेगा। इससे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद खाली रह जाएगा। अगर स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम पहले आता है तो इसमें किसी का चयन होता है, फिर उस अभ्यर्थी का अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयन होता है तो वह वहां नहीं जाएगा, इसलिए पद खाली रहने की संभावना खत्म हो जाएगी। हमने शिक्षा मंत्री आरपीएससी अध्यक्ष और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मांग की है कि तीनों शिक्षक भर्तियों में जिस प्रकार परीक्षा का आयोजन हुआ उसी प्रकार परिणाम जारी होना चाहिए। साथ ही ज्वाइनिंग का सिस्टम भी इसी तरह से हो ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके। उपेंद्र यादव, अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तीनों भर्तियां ऐसी है जिसमें बड़ी संख्या में कॉमन अभ्यर्थी का एक से अधिक भर्तियों में चयन हुआ तो वह व्याख्याता भर्ती में ज्वाइन करेगा। इसलिए इन भर्तियों में भी चयन होने पर ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाएगा और दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। दीपेंद्र शर्मा, संयोजक, शैक्षिक प्रकोष्ठ। इन तीन भर्तियों का है मामला। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता के 6000 पदों पर और वरिष्ठ अध्यापक के 9760 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। इन 48000 पदों में लेवल 2 के 27000 और लेवल 1 के 21000 पद है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 11 से 21 अक्टूबर तक, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 21 से 27 दिसंबर तक और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 25 फरवरी से 1 मार्च तक का आयोजन हुआ है। राजस्थान बेरोजगारी की मांग है कि फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता का परिणाम सबसे पहले आए, उसके बाद सेकेंड ग्रेड टीचर का आए और फिर रीड का आए, जिससे वरीयता अनुसार विद्यार्थी अपने चयन के अनुसार जिसका व्याख्याता में चयन हो गया है वो थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं करेगा तो थर्ड ग्रेड के लिए नए अभ्यर्थी को मौका मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो सरकार से निवेदन करना चाहिए, विद्यार्थियों को भी अपनी मांग अपने आसपास में जो विधायक, सांसद वगैरह है उनसे कहना चाहिए, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात जाती है और मुख्यमंत्री फिर आरपीएससी के अध्यक्ष और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से बात करके सबसे पहले व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक का और उसके बाद रीड का परिणाम जारी किया जाए, जिससे थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने का मौका अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले, क्योंकि पद खाली बिल्कुल नहीं रहेंगे।